नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह निरंजन। हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर उपसहसंयोगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पहले बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड मतलब 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, धातु और अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, उन्हें कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे एक धातु और दूसरी अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, मतलब धातु इलेक्ट्रॉन देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, भी कहलाते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक। दूसरी बात होती है सहसंयोजी बॉन्ड। सहसंयोजी बॉन्ड जो परमाणु आपस में साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का, जो परमाणु आपस में साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का, उन्हें कहते हैं सहसंयोजी बॉन्ड। जो आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन में साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, उन्हें कहते हैं सहसंयोजी बॉन्ड। जैसे N2, Cl2, O2, ये सब इसमें आते हैं सहसंयोजी बॉन्ड में। अब आती है उपसहसंयोजी बॉन्ड। उपसहसंयोजी बॉन्ड का मतलब ये होता है कि उपसहसंयोजी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं, मतलब पेयर में देते हैं। एक कक्षक के कक्षक पूरे दूसरे कक्षक के पास इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, उन्हें कहते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, उपसहसंयोजी बॉन्ड। उपसहसंयोजी बॉन्ड में जैसे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल की बात करी जाए, अगर बिंदु संरचना नाइट्रिक अम्ल की देखी जाए तो क्या होती है, देखते हैं H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, O। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, मतलब हाइड्रोजन की अष्टक पूर्ण हो गया। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अब मतलब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेके अपना साझा कर लिया, अष्टक पूर्ण हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लिया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, मतलब इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लिया, दूसरी वाली ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। अब इसके बाद बात आती है कि अब देखो ऑक्सीजन 1 और 2, ऑक्सीजन होनी कितनी चाहिए 3, लेकिन इसके पास कितनी है 2। अब नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 1 5। देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो साझित कर लिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने साझा बॉन्ड बना लिया। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के 2 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे। इन दोनों के बीच में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, उपसहसंयोजी बॉन्ड। उपसहसंयोजी बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पूरे ऑक्सीजन को दे दिए गए। ठीक। अब ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन को जरूरत होती है इलेक्ट्रॉनों की तो ऑक्सीजन ले लेता, जब नाइट्रोजन को जरूरत होती तो नाइट्रोजन ले लेता। ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे हम उपसहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहलाते हैं। जैसे K4FeCN6 का कुल 6 एक प्रकार का उपसहसंयोजी यौगिक है। ठीक। ये हमारे सामने एक उपसहसंयोजी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसकी पहचान कैसे होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पहली बात तो इसमें उपसहसंयोजी बंध बने होंगे, Fe के और साइनाइड के बीच में उपसहसंयोजी बंध बने होंगे, एक प्रकार का ये हो गया। दूसरी प्रकार के ये जल में, जब ये जल में घोलो तो क्या हो जाता है 4K+ और FeCN6 2 भागों में टूट जाता है, FeCN6-4, मतलब 4 आयन अलग हो गए, तो मतलब 4 माइनस आयन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, मतलब ये तो अपने यौगिकों में टूट गया, लेकिन ये क्या हुआ
ये पूरा का पूरा कंपाउंड एक साथ है, मतलब ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक पूरा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। नंबर 1 जो पहले नंबर लिखा है इसको कहते हैं आयन, इसको कहते हैं आयन, और इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल या केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। और जो कोष्टक के अंदर होता है इसे कहते हैं लिगेंड। लिगेंड देखो हर चीज की अलग अलग, जो कोष्टक के बाहर है उसे कहते हैं आयनिक, जो कोष्टक के अंदर है एटम है, मेटल है, मतलब केंद्रीय परमाणु हो गया, और जो कोष्टक के अंदर है, बड़े कोष्टक के छोटे अंदर है, उसको कहते हैं लिगेंड। ठीक, तीन ही चीजें होती हैं उपसहसंयोजी बॉन्ड में। पहले नंबर जो कोष्टक के बाहर वाले, या इस तरफ हो या इस तरफ, कोई भी तरफ हो, तो वो होता है आयन। इसके बाद जो एटम आता है, मेटल आता है, अरे लो इंग्लिश में लिखे सो हिंदी कम। दूसरी बात सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हमेशा मेटल होगा, मतलब धातु के रूप में होगा। जितने भी मतलब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ज्यादातर कितने काय के होते हैं, डी ब्लॉक के। ठीक है, इसके बाद लिगेंड जो कोष्टक के अंदर होता है उसको कहते हैं लिगेंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर जैसे हमने जल में क्रिया कराई और तोड़े तो क्या हो जाता है, अपने प्लस आयन, चार आयन अलग हो जाता है और कंपाउंड रहता है वो अलग हो जाता है। इसको संकुलन कंपाउंड भी कहते हैं, इसको जल कंपाउंड भी कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। इसके तीन प्रकार के नाम हो जाएंगे, एक जटिल, दूसरा संकुल, और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीन नाम हो जाए किसके, जटिल, संकुल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक, मतलब इसकी पहचान ये हो गई कि एक कंपाउंड में पूरा हम कुछ भी चीज डालते हैं, जैसे आयनिक है, आयनिक बॉन्ड बनाया उनके बीच में, और हम उनमें कुछ भी जल में डालते हैं, जैसे नमक को जल में डाला तो दोनों चीजें क्या हो जाती है, Na+ और Cl- में टूट जाते, मतलब दो ही आयन में टूट जाते, ये यौगिक में नहीं रहते, मतलब पूर्ण रूप से क्या हो गए, ये जल में घुल गए। लेकिन ये क्या करते हैं, पूर्ण रूप से जल में नहीं घुलते, सिर्फ आयन तो जल में घुल जाएगा, बाकी चीज जो बचेगी वो पूर्ण रूप से, थोड़े आंशिक रूप से घुल जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से जल में नहीं घुलेगी। इसीलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब उपसहसंयोजी बंध। ठीक, इसके बाद बात आती है, अब एक कंपाउंड है हमारे पास, मान के चलो एक कंपाउंड है हमारे पास ए और बी। ठीक, इसकी रिएक्शन करवाई हमने, जल में घुला तो क्या होगा, A+ और B-। लेकिन हमेशा बात आती है कि देखो कोई भी कंपाउंड हो जब टूटेगा तो पहले प्लस में टूटेगा, इसके बाद में माइनस में टूटेगा, पहले प्लस में इसके बाद माइनस में। अगर बात करें यहाँ नहीं हो के आयन, कितना हो पीछे आयन होता कोई भी, तो वो क्या हो जाता, जो तो पहला का टूटो प्लस, फिर दूसरी चीज क्या होगी, माइनस। अगर ये चीज नहीं होती हमारे पास, ये चीज होती तो पहले क्या होता, पहले क्या होता कि पहले ए हो जाता प्लस में और ए हो जाता माइनस में। मतलब हमेशा याद रखो, पहले प्लस में टूटेगा फिर माइनस में टूटेगा, जो भी तत्व है पहले नंबर प्लस में टूटेगा, इसके बाद माइनस में टूटेगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हेडिंग बाय हेडिंग देखने के लिए अगली वीडियो जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।